नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर से लेकर गांव तक सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। मोती झील में राम मंदिर का स्वरूप बनाया गया। माली घाट स्थित सरस्वती माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। और जिले समेत पूरे उत्तर बिहार में दिन भर हल्की बारिश हुई, जिसके कारण सरस्वती पूजा में भी लोगों को ठंड का एहसास। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोती झील स्थित बम पुलिस गली में मां सरस्वती की पूजा में अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप दिखा। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में की जा रही है। इसके लिए जगह जगह पूजा पंडाल को भव्य रूप दिया गया। वहीं शहर के मोती झील स्थित बम पुलिस गली में अनोखा सरस्वती पूजा पंडाल बनाया गया था। यहाँ पर अयोध्या के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया गया। स्वर्ण दरबार पर जय श्री राम लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य सनातन गुरुओं के तस्वीर को भी लगाया गया। तीर धनुष बनने से आकर्षण का केंद्र बढ़ गया। वहीं पंडाल के अंदर भी सुसज्जित तरीके से राम मंदिर से जुड़े इतिहास को दर्शाया गया। रामलला की मूर्ति, माता सीता, हनुमान जी अलग अलग रूप में दिखाए गए। पुलवामा हमले को याद करते हुए बैनर लगाए गए। इसका आयोजन बाबा गरीब स्थान सरस्वती पूजा समिति की ओर से की गई थी। आयोजनकर्ता आदित्य का कहना है कि वे अपने 4 साथियों के साथ पूजा करते हैं। वे पिछले 5 सालों से पूजा कर रहे हैं। वे लोग किसी से चंदा नहीं लेते, आपस में ही 5 दोस्त मिलकर पूजा का आयोजन करते हैं। पिछले 5 सालों से अलग अलग तरीके से पंडाल का थीम बनाते हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पिछले 4 साल से हम लोग राष्ट्रवाद के ही थीम पे वर्क कर रहे हैं और ये हम लोग का अपना ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। क्या कुछ इस बार हम लोग मतलब रामलला जो अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो उसी को देखते हुए पूरा राममय पंडाल को दिखाने का हम लोग प्रयास किए हैं, जिसमें आगे गेट पे भव्य धनुष का उनका जो राम मंदिर में लगा हुआ है वो दिखाए हैं। और स्वर्ण मंदिर और जो भी हमारे मुख्य अतिथि लोग वहाँ भाग जो लिए थे, मोदी जी, योगी जी, बागेश्वर बाबा, आचार्य जी, सभी लोग को हम लोग स्वागत कर्मी के रूप में दर्शाए हैं पंडाल में। और अंदर में पुलवामा के शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि देने का हम लोग एक झांकी प्रस्तुत किए हैं। और मुख्य आकर्षण का केंद्र है 500 साल का वो इतिहास जो अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। भले हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ही संघर्ष वाला जो उनका 500 वर्ष का इतिहास है, उनको बारीकी से हम लोग अपने पंडाल में मुख्य तरह से दर्शाए हैं। और स्टेज पे माता सरस्वती के साथ पूरे राम परिवार को दर्शाने का हम लोग प्रयास करें। माली घाट रोड स्थित मां सरस्वती की मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश भर में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में शहर से लेकर गांव तक बसंत पंचमी को लेकर आस्था के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर उत्तर बिहार के एकमात्र सरस्वती मंदिर, जिसकी स्थापना पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमईराम के द्वारा की गई थी, उसमें भव्य तरीके से मां शारदे की पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बसंत पंचमी की मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना का बड़ा ही महत्व है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर मां शारदा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हाँ है। हर साल के भांति इस साल भी सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है स्वर्गीय रमईराम जी के मंदिर में। बिहार में ये मंदिर है? हाँ, नॉर्थ बिहार में एक ही मंदिर है माँ सरस्वती जी का। किसने इनको यहाँ पर स्थापित किया था? स्वर्गीय रमईराम जी। जी। हर साल यहाँ मनाया जाता है? हाँ, हर साल मनाया जाता है। भगवानपुर रेवा रोड स्थित साइबर प्रेप पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। भगवानपुर रेवा रोड सरस्वती नगर स्थित साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल में धूमधाम से विद्या के देवी मां सरस्वती का पूजा धूमधाम से किया गया। इस मौके पर विद्यालय की ओर से बच्चों के कौशल विकास के लिए साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि साहित्यकार संजय पंकज, विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
और एक से बढ़कर एक साइंस से जुड़ी चीज़ों को बनाकर उसका प्रदर्शन किया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्य पलक आनंद ने कहा कि हमारे विद्यालय में नर्सरी से लेकर वर्ग 10वीं तक की पढ़ाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। पलक आनंद, प्रिंसिपल साइमन मोरपे पब्लिक स्कूल। आप सभी मुजफ्फरपुरवासी अभिभावकों एवं मेरे प्यारे बच्चे को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मेरा स्कूल भगवानपुर रेवा रोड में स्थित है। धन्यवाद। संतिक परिवेश में वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना और इसमें बच्चे अभिभावक तथा शिक्षकगण लगे हुए हैं। साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल और इसके संचालक, इसके संस्थापक श्री आलोक जी, डॉक्टर निशांत जी और तमाम उपस्थित अभिभावक, बच्चों के साथ साथ मीडिया के तमाम बंधुओं, हम जानते हैं कि वसंत हम लोगों के लिए जीवन संजीवनी का प्रवाह जिस तरह से लाता है, और आज ही के दिन पुलवामा अटैक भी हुआ था, आज ही वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन वैलेंटाइन डे हम पाश्चात्य की दृष्टि से नहीं देखते। हमारा भारत निरंतर प्रेम को जीने वाला रहा है, और कोई शिक्षक, कोई विद्यालय के शिक्षाविद शैक्षणिक दृष्टि से संस्कारवान बनाते हैं पीढ़ियों को, तो इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा। यह उदात्त प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, भारतीय संस्कृति और संस्कार का प्रेम है, जो यह सिखाता है इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही है सब एक राह के, सब पर प्यार लुटाता चल। आलोक जी ने युवा है और चाहते तो कहीं भी ऊंची नौकरी कर सकते थे, चाहते तो कहीं भी पैकेज लेकर अर्थोपार्जन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने समझा कि मुझे समाज को संस्कारवान बनाना है, मुझे पीढ़ियों को सुशिक्षित करना है, और केवल अर्थोपार्जन करने की बच्चों के रूप में मशीन नहीं तैयार करना है, बल्कि सही अर्थ में शैक्षणिक दृष्टि से संपन्न संस्कारवान बच्चों की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूरी रीति रिवाज के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। शहर समेत पूरे जिले में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई गई। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान के साथ लोगों ने अपने घर पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। यहाँ बेबी पैराडाइज स्कूल में बच्चों के लिए स्पेशल हम लोगों ने मतलब वीडियो और ऑडियो के थ्रू हम लोग उनको पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये हमारा काफ़ी 6-7 सालों से हम लोग अभी पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में, और आज हमारा एनुअल फंक्शन था, जिसके उपलक्ष्य में उप मेयर वगैरह लोग आ रखे थे यहाँ पे, और आज हमारा एनुअल फंक्शन था और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया और पूरी रीति रिवाज के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा में उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। इंदिरा देवी ने बताया कि हर वर्ष अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करते आ रही हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर जिले के लोगों के परिवार के लोगों के साथ मां से सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पूरे मुजफ्फरपुर जिला देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी के पूजा में हम लोग अपने घर में पूरे परिवार के साथ बड़ी उल्लास के माता को आगमन किए हैं और पूजा हुए हम लोग किए हैं पूरे परिवार के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने अपने आवास पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में बोचहां के पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने अपने आवास पर सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई। बेबी कुमारी ने कहा कि सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए मैं यही कामना करती हूं कि सभी लोगों का बुद्धि और विवेक में वृद्धि हो और सभी एक साथ रहें। पूजा में कई गणमान्य लोग मौजूद रहें। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मां सरस्वती विद्या की देवी हैं। उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर वासियों को मां सरस्वती बुद्धि विवेक दें ताकि जिले के समृद्ध होने में आप लोगों का सहयोग मिले। शेरपुर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले में आज सरस्वती पूजा के साथ पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को किया गया याद। एक तरफ जहां दुनिया भर में लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के इतिहास का आज सबसे काला दिन है। मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर में स्थानीय युवकों द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। रौनक शर्मा ने बताया कि इस सरस्वती पूजा पंडाल में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शहीदों को भी नमन किया गया, जहां
बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सभी ने माता को श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। वहीं देश के लिए शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व रेल डीएसपी मनमोहन सहाय ने कहा कि आज युवाओं द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें सभी में भक्ति के साथ देश प्रेम का भी भाव देखने को मिला और यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है, जहां युवा अच्छी सोच के साथ सैनिकों के बलिदान को याद कर रहे हैं। सर रखना पड़ेगा इसलिए कि सर ये हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं। आज के ज़माने में सर आज मूवी में सब रियल हीरोज़ मूवी को देख के, एक्टर्स को देख के सर रियल हीरोज़ उनको मानते हैं, लेकिन आई थिंक इनसे बड़ा रियल हीरोज़ कोई नहीं है इस वर्ल्ड में सर, बिकॉज दे आर द रियल हीरोज़। वो मतलब सरहद में सेक्रीफाइस करते हैं अपना जान, तो हम लोग यहाँ जीवित रह पाते हैं सर। तो ये उनको श्रद्धांजलि देने का बहुत आज के कार्यक्रम में कौन कौन और सदस्य थे आपके टीम में? मेरा नाम रौनक शर्मा हो गया सर। हमारे सदस्य में सुमित कुमार सिन्हा, पुनिंदर कुमार और कुमार और शिवम कुमार भी हैं और नवीन भी हैं। ऐसे कुछ और सदस्य भी हैं, इसमें गौतम भी है जिसमें शामिल हैं। पंडाल में सरस्वती पूजा भी रखा गया था। बिल्कुल सर, आज 14 जनवरी का और हम लोग सर हिंदू हैं और हिंदू के तहत पे सर सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ हमारे लिए सबसे बड़ी देवी है, ज्ञान की देवी है, तो उनका मनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जिले समेत पूरे उत्तर बिहार में दिन भर हल्की बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को ठंड का एहसास हुआ। जिले में अचानक सुबह में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। आसमान में दिखते ही देखते काले घने बादल घिर लिए और हल्की बारिश शुरू हो गई और दिन भर हल्की बारिश होती रही। हालांकि सरस्वती पूजा में बारिश ने खलल ज़रूर डाली। दिन भर हुई हल्की बारिश से पूरे शहर को कीचड़ कीचड़ कर दिया। हल्की बारिश होने से ठंड की रफ्तार भी तेज हो गई। हल्की बारिश और हवा चलने से लोगों को फरवरी माह में भी ठंड का एहसास दिलाया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना है और इसके बाद कड़ी धूप निकलने का भी अनुमान जताया है। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
विश्वविद्यालय में पीजी बॉयज हॉस्टल में धूमधाम से सरस्वती माता की पूजा अर्चना की गई। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा बुधवार को बिहार यूनिवर्सिटी के भाभा स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास संख्या 1 में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्रावास के सभी छात्रों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ अपनी सहभागिता दी। मौके पर छात्रावास के छात्र ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सरस्वती पूजा को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया था उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। मां सरस्वती की कृपा से हर वर्ष इस छात्रावास से कई छात्र पदाधिकारी बनकर निकलते हैं, जिसमें IAS, IPS और प्रोफेसर तक शामिल हैं। यह हमारे शहर और जिला के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही उन्होंने SDO और ASP टाउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके प्रयास से शांति समिति का गठन कर बच्चों को जागरूक किया गया, यह काबिले तारीफ है। आज माता सरस्वती का आराधना हम लोग किए हैं और सभी छात्र यहाँ के माता का आराधना करते हैं। अभी जस्ट पूजा समापन हुआ है और प्रसाद वितरण चालू है। सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, जा रहे हैं और जो हम लोग प्रशासन से आदेश आता जिस हिसाब से बोले थे उसी हिसाब से यहाँ पूजा का गाइडलाइन सभी छात्रावास में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रावास के सभी छात्र इसमें मौजूद होकर और 5-10 दिन पहले से सभी लोगों ने मन तन धन और धन संग्रह से लेकर सभी तरह से लोगों ने तैयारी किया और आज 14 फरवरी को माँ सरस्वती जी का आगमन आज PG1 छात्रावास में हुआ है और बहुत खुशी उल्लासों का यहाँ पे माहौल है। बाहर से भी बहुत सारे भक्तजन लोग आ रहे हैं। पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने PG हॉस्टल बॉयज परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। दूसरी बात है कि माँ सरस्वती का आराधना और पूजा हमारे छात्रावास में विगत कई वर्षों से हो रहा है और बिहार विश्वविद्यालय में दामूचक रोड स्थित ग्रैंड वैली पब्लिक स्कूल में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। शहर के छाता चौक स्थित ग्रैंड वैली पब्लिक स्कूल में बुधवार को वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान सरस्वती पूजा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के बच्चों को सुगम और सरल तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। मौके पर बिहार यूनिवर्सिटी के विकास पदाधिकारी और काजी मोहम्मदपुर थाना के अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहे। देख रहे हैं सभी व्यक्तियों को धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन साथ में माँ सरस्वती पूजनोत्सव भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विभिन्न क्लास के बच्चे योगदान देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम सफल हुआ और इसमें चीफ गेस्ट थे हमारे बिहार यूनिवर्सिटी से विकास पदाधिकारी, काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष थे। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, विद्यालय अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही अग्रसर रहिए, यहाँ के बच्चे को विद्यालय से बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल, अभी सेशन चालू हो रही है, तो इसमें हम लोगों ने विद्यालय में इस तरीके से सुसज्जित किया है कि गरीब के बच्चे हमारे यहाँ मैक्सिमम पढ़ते हैं और हर वर्ग के बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं की गई है। मिनिमम फ़ी में जो हम अपने बच्चे में सारे फैसिलिटी अवेलेबल कराए हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के माध्यम से सॉफ्टवेयर हमारा है विद्यालय का, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे सुगम तरीके अच्छा है। इन्वायरमेंट कैसा है? मेरा भी पढ़ता है बेटा 3-4-5 साल से 5 साल से पढ़ता है। इन्वायरमेंट कैसा है? अच्छा है। टीचर का सहयोग रहता है? टीचर सहयोग करते हैं बच्चे को? ठीक है। बहुत ही अच्छा माहौल है इस विद्यालय में। इसमें ऐसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार सब कुछ मिल रहे हैं। टीचर कोऑपरेट करते हैं? टीचर तो बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ हर बच्चे को एक समान नज़रों से देखते हैं। क्या परिचय? अच्छा सा भी पढ़ता है, अच्छा आगे बढ़ा है। टीचर कोऑपरेटिव है? हाँ, कोऑपरेट करते हैं बच्चे को? अच्छा करते हैं। मेरा बच्चा
माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 माले कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ माले के सदस्यों ने विरोध मार्च निकाला। माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 माले कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ भक्ति मालिक ने बुधवार को पार्टी कार्यालय से राज्यव्यापी विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस पार्टी कार्यालय आकर संपन्न हुआ। मौके पर माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सत्ता में आते हैं दलित और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार करना शुरू कर दे। एक साजिश के तहत माले के विधायक मनोज मंजिल समेत 23 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और जब तक उन लोगों की रिहाई नहीं होती तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भाजपा जब सत्ता में आती है तब सत्ता में आने के बाद वो जेल और दमन के सहारे बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन भाजपा को ये बात समझना चाहिए कि दलित पिछड़ों ने जो हुंकार भरी है बिहार से, वो हुंकार दबने वाला अब नहीं है, वो अब दबेगा नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं कि भोजपुर के स्कूल आंदोलन के, सड़क पे स्कूल आंदोलन के चर्चित हमारे पार्टी के नेता अज्ञाओं से अभी पार्टी के विधायक हैं, 85,000 मत से चुनाव जीतकर जो बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं और कॉमरेड मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को भाजपा के इशारे पर भाजपा के लोगों ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाकर उनको जेल में भेजने का काम किया है। 23 पार्टी नेताओं को जेल भेजा गया है। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर फिर से बिहार में बनी है, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी सिवान में दलितों के अनाज को जला दिया गया, फसल को जला दिया गया, और जब वहाँ पे हमारे पार्टी के नेता जब जांच करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ की सामंती ताकतें चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाने का काम करती है। क्या करिएगा बिहार के अंदर में आप? इन तमाम सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ गया। आप तमाम लोग देख रहे हैं सत्ता पक्ष की जो विधायिका है बीमा भारती, उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया। सत्ता पक्ष के विधायक है मिश्री लाल यादव, उनके बेटे को जो है जेल में डाल दिया गया। कौन है ये तमाम लोग बिहार के अंदर में? क्या दलितों को, क्या पिछड़ों को, क्या थे पिछड़ों को? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।